शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, पहले में चर्चा दया मांगना है, पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से भाव से प्रेम से दया मांगना है। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, समझाना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे कर सकते हो। मैं कमलेश भक्ति, मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कमलेश भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। और देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है, आधी चर्चा सुनने पर अपमान होता है, इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। एक किसान भाई थे और उनकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं थी तो बेचारे धीरे धीरे उन्होंने खूब इधर उधर डॉक्टरों पे, हकीम वैद्य हर जगह दिखाया, लेकिन उनको एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थीं। वो अपने 3 सूत्र का पालन करती थीं और शंकर भगवान का बड़ा प्रेम से, नेमी से, भाव से पूजा अर्चना करती थीं। तो उनके कोई संतान नहीं थी। धीरे 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 समय के अनुसार और उन पे बुढ़ापा आ गया, वृद्धा उम्र उनकी हो गई, लेकिन उन्होंने अपना भगवान का पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा। बड़ा श्रद्धा और भक्ति से पूजा करती थी उनकी पत्नी। तो जो वो किसान भाई थे तो किसान, लेकिन उनके पास सारा कुछ था, लेकिन जो वृद्धा उम्र हो गई तो वो कुछ खेती में कर नहीं पाते थे। तो अपना वो ऐसे ही मेहनत करते थे, ऐसे ही मेहनत करते थे। उसी से दोनों पति पत्नी अपना पेट भरते थे और इसी तरीके से अपना समय उनका गुजर रहा था। आगे चल के वो जो मजदूर भाई की पत्नी थी, उनका रोज का नियम था कि वो खाना बनाती थी तो उस खाने के और 4-5 हिस्सा बनाती थी। 4-5 हिस्सा बनाती थी। एक गाय का, एक कुत्ते का और एक चिड़िया कबूतर तोता मैना जो भी है, और एक अपने पति का और एक अपना, वो 5 हिस्सा बनाती थी। उनका रोज का यही नियम था। तो वो क्या करती थी कि जैसे गाय का हिस्सा गाय को दे दिया और कुत्ता का हिस्सा कुत्ता को दे दिया, चिड़िया कबूतर का हिस्सा चिड़िया कबूतर को दे दिया। जैसे छत पर रोटी का टूक करके डाल दिए, पानी भी रख दिए, उसी तरीके से उनका नियम था। और सबसे पहले अपने स्नान ध्यान किए, शंकर भगवान की पूजा की बड़े प्रेम से, भाव से, और उन पर विश्वास भी रखती थी। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि जो मजदूर किसान भाई थे वो आए, बेचारे खेती तो कर नहीं पाते थे क्योंकि उनकी वृद्धा उम्र थी, खेती नहीं कर पाते थे। तो अपना यही छोटी मोटी जैसे इधर उधर नौकरी कर लेते, मजदूरी करते थे। अब एक दिन जो वो किसान भाई आए, उन्होंने देख लिया कि मेरी पत्नी, मैं कमाता हूँ, उसमें खाना बनाती है तो उसमें 5 हिस्सा लगाती है। तो एक दिन देख लिए तो जो उनकी पत्नी थी वो गाय को रोटी खिला रही थी। इतने में वो आ गए मजदूरी करके किसान भाई, तो पूछने लगे कि हे भगवान, आप क्या करती हो? मैं तो इतना मेहनत से खून पसीना से कमाता हूँ,
वैसे ही मेरी वृद्धा उम्र है, अब इतना नहीं कमा पाता हूँ, और इतना कमाता हूँ इसमें उसमें भी आप 5 हिस्सा लगा लेती हो। ये हिस्सा आपने किस किस का हिस्सा लगाया है? तो जो उनकी पत्नी थी वो कहने लगी कि एक हिस्सा गाय का है, एक हिस्सा कुत्ते का है, एक हिस्सा चिड़िया और कौवा कबूतर का है, और एक हिस्सा आपका है, एक हिस्सा मेरा है। तो कहने लगे कि आप 5 हिस्सा लगाती हो, गाय को रोटी क्यों खिलाती हो? तो वो कहने लगी कि स्वामी जी आपको पता नहीं कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, सभी देवी देवता निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती सभी देवी देवताओं का गाय के अंदर निवास होता है। और कुत्ता है बेचारा, वो मजबूर है, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, उसको तो दरवाजे दरवाजे जा करके ही अपना पेट भरना है। वो तो एक ना प्रजी जात का एक कुत्ता है, उसका कोई घर नहीं है, वो बेसहारा है, और उसको हमारे जैसों का ही सहारा है। और यही हाल चिड़िया कबूतर का है कि चिड़िया कबूतर है बेचारे, कमाने कहीं जा नहीं सकते, तो वो भी अपना इधर उधर से ही पेट भरते हैं। तो यह बताई कि स्वामी जी मैं 5 हिस्सा इसलिए बनाती हूँ। तो वो कहने लगे कि भाई मैं इतना खून पसीना से कमाता हूँ और मेरा वृद्धा उम्र है, आप 5 हिस्सा लगा देती हो, जितना धन कमाती हो सारा धन बराबर कर देती हो। बोली कोई बात नहीं, मैं करती हूँ तो दान ही करती हूँ, मैं कोई गलत जगह पर तुम्हारा धन का प्रयोग नहीं करती हूँ। धीरे धीरे समय चलता रहा, समय के अनुसार जो किसान भाई थे उनकी एक बार बहुत तबीयत खराब हो गई। तो अब जो है तबीयत खराब हो गई तो दरवाजे पे आकर के गाय चिल्लाने लगी, दरवाजे पे आकर के एक तरफ कुत्ता बैठ गया, और छत पे चिड़िया चेऊ 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 भूख से करने लगी, क्योंकि रोज तो उनको खाना मिलता था। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनका खाना बंद हो गया। तो गाय भी दरवाजे पर रवाने लगी, चिल्लाने लगी, और कुत्ता भी एक तरफ बैठ गया, और छत पर ऊपर चिड़िया कबूतर चाव 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 करने लगे। तो जो किसान भाई की पत्नी थी वो बेचारी बहुत परेशान थी, उन सबको देख करके बहुत परेशान थी, और वो गई अपने शंकर भगवान के पास गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, अपनी विनती सुनाने लगी कि हे देवों के देव महादेव, मुझे आपका संपूर्ण विश्वास है, और मैं जो मेरे कमाते थे उनका मैं 5 हिस्सा बनाती थी, खाना बनाती थी, खाने के 5 हिस्सा बनाती थी। तो एक गाय का, एक कुत्ते का, एक चिड़िया कबूतर का, एक उनका, एक मैं अपना 5 हिस्सा बनाती थी। अब मेरे पति की तबीयत खराब है, हे देवों के देव महादेव, मेरे दरवाजे पे गाय भी भूखी है, कुत्ता भी भूखा है, और चिड़िया कबूतर भी भूखे हैं। अब इसका कोई आप ही उपाय बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपना विनती सुनाने लगी श्रद्धा और भक्ति से, उनका पूजा पाठ करने लगी, 3 सूत्र का पालन करने लगी, और रो रो कर कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे देखा नहीं जा रहा है कि मेरे दरवाजे पे और सारे गाय कुत्ता चिड़िया चेऊ चेऊ कर रही हैं। मैं इतना मुझे देख करके दुख हो रहा है। तो उधर से इतना विनती अपनी सुना करके देवों के देव महादेव को, और घर पे आ रही थी तो एक इतनी सी पोटली में और उनको कुछ मिला। तो उन्होंने उस पोटली को देखा तो पोटली बहुत भारी और उठा करके देखा तो उसमें तो गहना और पैसा और सोना चांदी था। उन्होंने उठाया और अपने घर पे आई और आ करके उन्होंने
उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला तो सेठ जी की उनकी किसान भाई की भी तबीयत खराब और उनके अन्न धन से सारे कोई चीज़ का कमी नहीं रहा, कपड़ा लत्ता अन्न धन। क्यों कि देवों के देव महादेव जब अपनी दया दृष्टि इंसान के ऊपर रखते हैं, अपनी दया करते हैं, तो कोई उनकी दया को पहचान नहीं पाता है। कब और कहाँ और कैसे अपनी दया दृष्टि बरसा दें तो जो वो थी आकर के बहुत खुश हुई और उनके पति की भी तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने खाना बनाया और खाने का गाय को भी पेट भर के खिलाया, कुत्ते को भी खिलाया और चिड़िया कबूतर को भी खिलाया। और उनके पति थे वो भी देवों के देव महादेव की कृपा से अच्छे हो करके अपना मजदूरी करने जाने लगे। और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रोता आया और कहने लगा कि मैं एक अनाथ हूँ, मुझे कोई रख लीजिए, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे कोई रख लीजिए। लेकिन कोई और नहीं था, वो देवों के देव महादेव की कृपा से ही और उनको एक पुत्र प्राप्ति होना था, तो कोई और नहीं, उनकी कृपा से। और वो पुत्र था उन्हीं का भेजा हुआ था। तो वो पुत्र था सेठ, वो थी किसान भाई की पत्नी, उनके घर पर आ गया और उन्होंने अपने प्रेम से उसे अंदर बैठा लिया और कहने लगी, बेटा आप कहाँ से आए हो और आपकी कौन माँ है कौन पिता है। तो वो लड़का कहने लगा कि मेरे ना कोई माँ है न कोई पिता है, मैं तो एक अनाथ हूँ और मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तब किसान भाई ने और किसान भाई की पत्नी ने उसको रख लिया और अपने बेटे के समान उसको रखने लगे और बेटे के समान उससे प्यार करने लगे। और देवों के देव महादेव की कृपा से सारा कुछ उनके घर भरपूर हो गया, कोई चीज का कमी नहीं रहा। संतान नहीं थी तो संतान भी मिल गई और धन भी नहीं था तो उनकी कृपा से धन का भी कोई कमी नहीं रहा। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन दोनों पति पतियों की रक्षा की, जैसे पति पत्नियों के ऊपर दया की, ऐसे ही सभी परिवार के ऊपर दया करना और अपनी दया सबके ऊपर रखना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय।